हाय फ्रेंड्स, आज मैं 5 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। ये जैसे कि एकदम बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक बनेगा। तो सबसे पहले मैंने टॉप का कपड़ा लिया है। उसकी चौड़ाई मैंने 26 इंच ली है। डबल करने पे ये 13 इंच रहेगा और ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट है। लंबाई मैंने इसकी 12 इंच ली है। अब इसको मैंने एक बार फ़ोल्ड किया है तो ये डबल फ़ोल्ड हो गया है, लेकिन हमें एक बार और इसे फ़ोल्ड करना है तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है और दोनों पार्ट हमारा इसी में है। अब इसमें सबसे पहले हमें निशान लगाना है गले का आर्मोल का। तो सबसे पहले हम गले का निशान 2 इंच पर लगाएंगे और गले की गहराई हम 3 इंच रखेंगे। ये गले की गहराई मैंने सिर्फ फ्रंट वाले गले के लिए रखी है। बैक वाला गला हमारा 1 इंच की गहराई में रहेगा। यहाँ से मैंने 3 इंच कंधे का निशान लगाया है। टोटल हमने 5 इंच पर निशान लगाया है गला और कंधा लेके। यहाँ पर मैंने आर्मोल का निशान 5 इंच नीचे लगाया है और इसमें मैंने गोलाई का शेप दिया है। गला भी हमारा गोल है और आर्मोल भी मैंने गोलाई का शेप दिया है। कंधे को मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है और यहाँ नीचे से 1 इंच की हमें गोलाई देना है। तो इस तरीके से हमने पूरा निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इन्हीं निशानों पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे वाले गले की कटिंग करनी होगी, जो कि 1 इंच पे मैंने कटिंग किया है। गहराई 1 इंच है। अब नीचे से इसकी गोलाई का शेप देके फिर दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब फिर से दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट को अलग रखा है। अब हमें आगे वाले गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। अब ये आगे का गला कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए हमारा फ्रंट की कटिंग कंप्लीट है। अब जो पीछे का पार्ट है इसमें हमें पीछे थोड़ा सा खुला बनाना है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 इंच खुला हुआ रखा है, कटिंग कर दी है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसकी सिलाई शुरू करना है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सिलाई करनी है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें जो भी डिज़ाइन थोड़ा बहुत बनानी होती है उसको हमें कटिंग करना होता है। तो इसमें मैंने ये कपड़ा लिया है, इससे हमें कॉलर कटिंग करना है। तो ये कपड़ा मैंने इस तरीके से डबल कर लिया है और इस पर हमें इस तरीके से हमने रख दिया है। इस तरीके से तिरछा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो टॉप की लाइनिंग सीधी है, तो हमारे कॉलर की लाइनिंग सीधी ना हो, वो हमने थोड़ा सा तिरछे पर रखा है जिससे उसका लुक थोड़ा और अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने गले को आउटलाइन कटिंग कर दिया है और कंधे की साइड और गले की साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे हमें पहले कट कर लेना है ताकि पता चले कि इसका प्रॉपर शेप क्या है। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके अंदर हमें निशान लगाना है कॉलर का। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की है। थोड़ा सा यहाँ का कॉर्नर भी कट करना होगा ताकि गोलाई का शेप आए। अगर आपको नुकीला बनाना हो तो आप कॉर्नर ना कट करें तो भी चलेगा। तो ये हमने कॉलर को कटिंग कर लिया है। अब इस तरीके से देख सकती हैं हमारा कॉलर बहुत ही आसानी से कटिंग हो गया है। अब इसकी सिलाई के लिए हमें एक और कपड़ा लेना होगा जो हमें अंदर लगाना होगा। तो आप चाहे तो दोनों कपड़े की साथ साथ कटिंग कर लें या चाहे तो सिलाई करने के बाद कटिंग करें। तो देखिए रखने के बाद हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमने ये रफ़ कपड़ा लिया है, यानी कि नीचे की साइड आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम कपड़ा यूज़ करें, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने रखा है। इसकी आउटलाइन हमें सिलाई लगानी है नीचे की साइड से, ऊपर नहीं लगाना। फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना होगा। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को तो कट किया है, लेकिन इसकी फ़ाइनल कटिंग मैंने नहीं की है। तो अब मैंने इसकी चारों तरफ से इस तरीके से कटिंग कर ली है फिनिशिंग के साथ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। दोनों कॉलर के कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके गोलाई वाला जो शेप है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कट लगाना होगा, जिससे ये कपड़ा आसानी से सीधा हो जाएगा। तो दोनों कपड़े को हम इसी तरीके से सीधा कर लेंगे। और आप चाहें तो किनारे लेस भी लगा सकती हैं, चाहे तो सिलाई भी कर सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे लगा सकती हैं। अब हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है चारों साइड से। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग भी कर ली है। तो अब हमें ये वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर हमें कॉलर को रख करके इस पर रफ सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमें यहाँ से पाइपिंग लगा के सिलाई करना होगा, जो कि हमें पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। फिर यहाँ पर टॉप पे एक सिलाई लगा के फिर हम कॉलर को इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर पाइपिंग को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो कॉलर के नीचे हमारी सिलाई आएगी पाइपिंग की।
तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। आप देख सकती हैं कि इस तरीके से मैंने पाइपिंग को इसके नीचे से सिलाई लगाया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। इससे हमारा कॉलर क्या होगा कि बिल्कुल बैठा बैठा सा नहीं लगेगा, उभरा सा लगेगा। तो ये मैंने कॉलर की सिलाई कर ली है। अब हमें पीछे वाले पार्ट की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने ये कटिंग की है खुला हुआ बनाने के लिए, उसके लिए ये कपड़ा मैंने लिया है। इस कपड़े को हमें इस पर रखना है और दोनों साइड से सिलाई लगा के बीच से कट करके पलट करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें गले में पाइपिंग लगानी होगी। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। तो उससे पहले हम कंधे की सिलाई करेंगे। यहाँ पर रख करके कंधे की सिलाई करना है। उसके बाद हमें फिर से पाइपिंग लेना होगा और पाइपिंग को हम इसी के साथ इस तरीके से रख करके सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद पाइपिंग को फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो हमारे कंधे का जॉइंट यहाँ का नज़र नहीं आएगा, पाइपिंग के अंदर छुप जाएगा। तो दोनों साइड के गले को और पाइपिंग को हम उसी तरीके से सिलाई करेंगे। और फिर हमें आर्म होल में पाइपिंग लगाना है, तो दोनों आर्म होल में पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई कर ली है। आर्म होल में पाइपिंग लगा ली, कॉलर की सिलाई कर ली, पीछे के गले को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें लेना है घेर। तो घेर को मैंने इस तरीके से डबल पार्ट में लिया है, यानी कि ये 4 लेयर है, फ्रंट और बैक दोनों है। इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 16 इंच, यानी कि 16 का डबल होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कपड़ा है। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक साइड से हम फोल्ड करेंगे, दोनों घेर को एक साइड से फोल्ड कर लेंगे दोनों पार्ट को, और दूसरी साइड से हम इसमें चुनट बना लेंगे। चुनट अपने टॉप के हिसाब से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत हल्का भी नहीं। तो देखिए मैंने इस घेर को बना करके तैयार कर लिया है। दोनों घेर हमारा रेडी हो गया है। नीचे से सिलाई कर ली, ऊपर से मैंने चुनट बना लिया है। तो घेर की भी कंप्लीट सिलाई हो गई है, टॉप की भी कंप्लीट सिलाई हो गई है। तो फिर से हम टॉप को लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और घेर की अब हम सिलाई लगाएंगे इसमें। तो इस तरीके से घेर को रखेंगे और इसको हमें टॉप के साथ जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम घेर को इस यहाँ पर रखेंगे और इसको एक सिलाई से जॉइंट लगा के फिर हम घेर को सीधा करेंगे, फिर टॉप पे एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा घेर की सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो दोनों घेर की सिलाई हम एक ही जैसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें साइड की सिलाई करनी होगी। तो फिर हम वापस से इसको इसके ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद हम दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा फ़्रॉक बन करके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा फ़्रॉक बन के तैयार हुआ है। डिज़ाइनिंग मैंने कुछ खास नहीं बनाई, पर पहनने पे बहुत ही प्यारा लगता है। अब कॉलर के नीचे आप कोई फ्लावर लगा लें, बटन लगा लें, वो आपकी चॉइस है, आप जो भी लगा लें। तो मैंने ये बटन लिया है, इस तरीके से हमें बटन लगाना होगा। मैंने ये बटन ली है क्योंकि इससे मैच कर रही थी, तो यहाँ पे एक ही बटन लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। यह फ़्रॉक 4 से 5 साल के बच्चे के लिए है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।